हिसार में अगर हम लोग बात करें, हिसार का जो चुनाव है, ये इस बार किस तरह का चुनाव होने वाला? अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, वर्तमान में सांसद बृजेंद्र सिंह यहाँ से हैं और बहुत सारे चेहरे ऐसे सामने आ रहे हैं कि टिकट की दौड़ में कैप्टन अभिमन्यु है, कुलदीप बिश्नोई है, सुभाष चंद्र हैं, उसके बाद रणवीर सिंह गंगुआ है और भी बहुत सारे नाम हैं। तो आप क्या मानते हैं, भाजपा इस बार किस तरह के उम्मीदवार को यहाँ से उतारेगी? भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी एक अलग होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पब्लिक में जो नाम चल रहा है उन्हें कोई उम्मीदवार बनाया जाए, एकदम से एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी उतारती है। जी, इस बार ना जैसे कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें, वो भी ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, परिवारवाद को खत्म करने की बात करती है। तो क्या ऐसा लगता है कि समीकरण ऐसे बन सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई को भी हिसार लोकसभा से लड़ाया जा सकता है? मैंने आपको बताया कि दावा सभी करते हैं और सभी का होता भी है। कुलदीप बिश्नोई, चौधरी भजनलाल जी हिसार से चुनाव लड़ चुके हैं, भिवानी से लड़ चुके हैं, एमपी भी बन चुके हैं, तो अपना दावा वो छोड़ेंगे नहीं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी किसको वो देखेगी, या गठबंधन के हिस्से में आ सकता है हिसार का ये लोकसभा क्षेत्र? हाँ, गठबंधन भी हो सकता है। गठबंधन के जो उम्मीदवार है वो भी आ सकते हैं। आपने कल देखा होगा यहाँ जो उद्घाटन किया अजय चौटाला ने अपने कार्यालय का, उस पर लिखा हुआ है स्पष्ट लोकसभा हिसार कार्यालय। तो वो भी एक हिंट दे रहा है कि हमारा कुछ नई व्यवस्था बन सकती है। लेकिन जो पार्टी में है, जो सत्ता में है, जो राजनीति में है, वो अपना दावा कभी नहीं छोड़ते। तो जैसे कि इंडिया गठबंधन की हम लोग बात करते हैं, देश में किस तरह के हालात रहने वाले, क्या मानते हैं कि जो अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन करके कांग्रेस पार्टी चल रही है, क्या कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल हो सकता है? तो यूपी में जो किया है, अगर हम कहें तो एक 2 सीट आती थी कांग्रेस की, लेकिन अब अखिलेश के साथ 17 सीटों पे गठबंधन हुआ है। इसी तरह शरद पवार जी के साथ चल रहा है, 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। हरियाणा में, दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ हो चुका है। पंजाब में भले ही अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन गठबंधन का नफा नुकसान होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं कुछ ही दिनों बाद, और उसी बीच की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेजेपी, इंडियन नेशनल लोक दल और इंडिया गठबंधन पूरी की तैयारी सबने कर ली है। कुछ ही दिनों में जैसे ही आचार संहिता लगेगी, डेट की घोषणा होगी, तो मैदान में उतरेंगे। उसी बीच हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हिसार से, मनोज हिसारी, वर्षों से पत्रकारिता करते हैं, बहुत सारा लंबा अनुभव भी है, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को भी जानते हैं और गांव-गांव जाके पब्लिक के एक तरह से राय भी ये लोग लेते रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे मनोज जी से, आने वाले लोकसभा चुनाव किस तरह का होने वाला है, किस तरह के एक तरह से एक बार फिर से भाजपा आएगी या कुछ बदलाव होगा, लोगों के एक तरह से नब्ज इन्होंने भी जाना है, टटोला है, तो लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया, लोग क्या कहते हैं, उस पर हम बात करेंगे मनोज हिसारी जी से। सर नमस्कार। नमस्कार रमेश जी, आपको और आपके चैनल RSN एक्सप्रेस जो एक लोकप्रिय चैनल है, मैं पूरे हरियाणा पे तो पूरे देश के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, बरसों से आप एक तरह से मीडिया लाइन में पत्रकारिता करते रहे हैं, अलग अलग इलाके में, अलग अलग क्षेत्र में जाते रहे हैं और हरियाणा के साथ साथ हिसार का लंबा अनुभव आपका है। आप क्या कहेंगे, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में तो हिसार का क्या रहने वाला, किस तरह के इस बार मतदाता क्या सोच रहे हैं? रमेश जी, इस बार अलग ही समीकरण होंगे। जो हमारे पहले इलेक्शन होते थे, कांग्रेस वर्सेस इंडियन नेशनल लोक दल या लोक दल, उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब मैदान में आई, नरेंद्र मोदी जब बने, तो भारतीय जनता पार्टी एक सामने समीकरण बना। अब अरविंद केजरीवाल जी मैदान में हैं, आम आदमी पार्टी के। इस बार चुनाव न केवल हिसार अपितु पूरे हरियाणा में रोचकता लिए होगा और बड़े बड़े समीकरण बदलने जा रहे हैं। न केवल नेताओं के, पार्टियों में भी बड़े समीकरण बदलेंगे, ये आपको जल्दी दिखाई देगा। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि लोग किस तरह से, जैसे कि लोकसभा चुनाव है, हालांकि केंद्र का चुनाव है, मतलब लोकल लेवल का चुनाव नहीं है, स्टेट का चुनाव नहीं है, लोग क्या देखकर मतदाता मतदान करते हैं, क्या मानते हैं आप? सभी पार्टियों के अलग अलग विचार हैं। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी, अयोध्या, राम मंदिर, धारा 370 और अन्य मुद्दे हैं। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस 125-150 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस में वरिष्ठ नेता हैं और बड़े बड़े परिवार उनसे जुड़े हुए हैं, उनका अलग समीकरण। आम आदमी पार्टी की बात करें, दिल्ली पंजाब में उनकी जो सरकार है, उन्होंने जिस तरह अपनी सरकार बनाई, उनके आम जनता से जुड़े समीकरण, तीनों को मिलाकर बीच में जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, जिसको हम कहें लोक दल या जननायक जनता पार्टी, वो पार्टी भी अपना वर्चस्व लिए हुए हैं अपने तरीके से। तो मुकाबला इस बार आप रोचक देखेंगे और रोचक देखने को मिलेगा। उसका समीकरण आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी बदलेगा। जैसे इंडिया गठबंधन के तहत की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक तरह से कुरुक्षेत्र से तो उन्होंने एक कैंडिडेट भी घोषणा कर दी है कि जैसे सुशील गुप्ता जी चुनाव लड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल घोषणा होगी है। 9 सीटों पे जब कांग्रेस का जो कैंडिडेट की घोषणा, मुझे लगता है कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद ही शायद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे और
इस बार मुझे लग रहा है कि कई सीटों पे बदलाव की तैयारी भी मुझे लग रही है। भारतीय जनता पार्टी भी उम्मीदवार बदलेगी और कांग्रेस के अंदर भी नए उम्मीदवार आने की संभावना बनी हुई है। जैसे आपका लंबा अनुभव है हरियाणा की, अगर हम लोग बात करें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जो पहले पिछले वर्षों में जो एक तरह से सांसद चुने गए हैं, क्या उन चेहरों को बदलाव करने वाली है? कितने मात्रा में बदलाव हो सकते हैं इस बार? लगता है कि 50% के आसपास बदलाव होगा। अगर हम 10 सीटों की बात करें, जो पिछली बार 10 सीटों पे थे, इस बार लगता है कि 5 या 5 के आसपास सीटों पे उम्मीदवार बदले जा सकते हैं और बदलने की संभावना बनी हुई भी है। इसका कारण क्या है, जो हमारी पिछली स्टेट है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहाँ हमारे चुनाव हुए वहाँ पर सेम ऐसी बदलाव किया और हरियाणा के अंदर भी ये बदलाव होने की तैयारी में है। तो हिसार में अगर हम लोग बात करें, हिसार का जो चुनाव है, ये इस बार किस तरह का चुनाव होने वाला है? अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, वर्तमान में सांसद है ब्रिजेंद्र सिंह यहाँ से हैं और बहुत सारे चेहरे ऐसे सामने आ रहे हैं कि टिकट की दौड़ में कैप्टन अभिमन्यु है, कुलदीप बिश्नोई है, सुभाष चंद्र है, उसका रणवीर सिंह गंगुआ है और भी बहुत सारे नाम हैं। तो आप क्या मानते हैं, भाजपा इस बार किस तरह के उम्मीदवार को यहाँ से उतारेगी? भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी एक अलग होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पब्लिक में जो नाम चल रहा है उन्हें कोई उम्मीदवार बनाया जाए। एकदम से एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी उतारती है। बहुत से लोग भुचक भी होते हैं, अरे ये क्या, ऐसे उम्मीदवार आ गया, इसका तो पता ही नहीं था, इसका नाम भी नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी की संभावना आगे भी रहेगी और अब भी है कि किस तरह के उम्मीदवार उनको बदलेंगे और कैसा उम्मीदवार कब आ जाए कुछ नहीं पता किसी को। जैसे कांग्रेस की अगर बात करें, जयप्रकाश जेपी का नाम लगातार एक तरह से आ रहा है पैनल में कि जयप्रकाश जेपी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के और कोई ऐसे चेहरे भी आपको दिखाई देते, हो सकता है वो भी दावा पेश करते हो कि हाँ नहीं, हम भी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं? नहीं, जयप्रकाश तो पिछला चुनाव आप जानते हैं भव्य बिश्नोई ने हिसार से लड़ा था 2019 में, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। अब चुनाव जयप्रकाश और एक और अभी जो नाम चल रहा है, चर्चा चल रही है मंगाली वाला जी, अशोक गोयल जी, उनका भी एक नाम चल रहा है। उनका अपना दावा भी किया हुआ है कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है और मैं पूरी तैयारी के साथ काम में लगा हुआ हूँ। तो फिलहाल अभी ये नाम चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बदलाव करती है, कांग्रेस के अंदर भी बदलाव हो सकता है, कोई नया चेहरा भी आ सकता है, लेकिन 2 नाम पैनल में इस टाइम चले हुए हैं। जैसे हम लोग जेजेपी की बात करें, जेजेपी और बीजेपी की बात करते हैं, तो क्या लगता है गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा? जैसे कल की अगर बात करें, डॉक्टर अजय सिंह का ये कहना था कि हम तो मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं और एक तरह से मोदी के लिए हम लोग करेंगे। वहीं पे उन्होंने कहा कि 10 के 10 चुनाव भी हम लोग लड़ सकते हैं। क्या रहने वाला गठबंधन रहेगा या कुछ अलग अलग चुनाव लड़ा जाएगा, क्या मानते हैं आप? नहीं, संभावना गठबंधन की ही है। सीटों का तय करना होगा। जिस तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बना है, उसी तरह चूंकि जननायक जनता पार्टी अभी चुनाव के अंदर है और 4 साल से हरियाणा की विधानसभा में साथ है और आगे लोकसभा में साथ रहेगी। सीटों का समीकरण कैसे बनेगा, किस तरह भाजपा उनको सीट देगी, ये अभी निश्चित नहीं है, लेकिन गठबंधन की संभावना बनी हुई है, टूटेगा नहीं गठबंधन। तो हिसार लोकसभा को लेके ना, जैसे पुराना परिवार यहाँ पे, भजनलाल परिवार भी यहाँ पर है और फिलहाल बात करें ओम प्रकाश चौटाला जी के भी, जैसे दुष्यंत चौटाला जी में यहाँ निवास बनाकर वो भी यहीं रहते हैं। वहीं से वीरेंद्र सिंह जी जो पुराने राजनीतिक के हैं, वो भी, उनके बेटे पिछली बार यहाँ से जीता उन्होंने चुनाव लड़कर। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी किसको वो देखेगी या गठबंधन के हिस्से में आ सकता है हिसार का ये लोकसभा क्षेत्र? हाँ, गठबंधन भी हो सकता है। गठबंधन के जो उम्मीदवार है वो भी आ सकते हैं। आपने कल देखा होगा यहाँ जो उद्घाटन किया अजय चौटाला ने अपने कार्यालय का, उस पर लिखा हुआ है स्पष्ट लोकसभा हिसार कार्यालय। तो वो भी एक हिंट दे रहा है कि हमारा कुछ नई व्यवस्था बन सकती है। लेकिन जो पार्टी में है, जो सत्ता में है, जो राजनीति में है, वो अपना दावा कभी नहीं छोड़ते। पार्टी टिकट ना दे वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन विजेंद्र सिंह भी हैं, कैप्टन भी जो आपने नाम लिए हैं, वो सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन गठबंधन की संभावना उसको भी नकारा नहीं जा सकता। तो इसी बीच चुनाव के बीच में एक तरह से आने वाले समय में चुनाव भी है, किसान का जो आंदोलन है लगातार पहले चला, फिर उसके बाद बीच में गैप दिया गया, एक बार फिर से चुनाव आने से पहले ही किसानों ने अपना मुद्दा उठा रखा है, आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या मानते हैं इसका असर केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के उसके ऊपर पड़ने वाला है? नहीं, किसानों का जो मुद्दा है वो उनका अपना है। किसानों की जो समस्याएं हैं वो अपना उठा रहे हैं, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो एक अलग गैर राजनीतिक मामला है। किसानों की जो समस्याएं, जो मुद्दे हैं, पिछली बार भी उन्होंने रखी थी और सरकार ने मानी थी। इस बार भी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर कर रहे हैं। किसानों ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लगाव नहीं है और हम अपने व्यक्तिगत जो किसानों के मुद्दे हैं उनको हम लेके आ रहे हैं। ये एमएसपी का मुद्दा है या दूसरे मुद्दे हैं, उनके अपने मुद्दे हैं और उसमें किसान संगठन एकजुट होकर काम कर भी रहे हैं। तो जैसे कि इंडिया गठबंधन की हम लोग बात करते हैं, देश में किस तरह के हालात रहने वाले, क्या मानते हैं कि जो अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन करके कांग्रेस पार्टी चल रही है, क्या कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल हो सकता है? तो कोई यूपी में जो किया है
अगर हम कहें तो एक 2 सीट आती थी कांग्रेस की, लेकिन अब अखिलेश के साथ 17 सीटों पे गठबंधन हुआ है। इसी तरह शरद पवार जी के साथ चल रहा है, 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। हरियाणा में, दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ हो चुका है। पंजाब में भले ही अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन गठबंधन का नफा नुकसान होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किस तरह होगा, क्या होगा, वो अभी जल्द ही जैसे सबके चुनाव, जैसे अपना सबके उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे, उसके बाद आपके सामने आ जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से दौड़ में लगी हुई है, कहीं ना कहीं इस बार बिछड़ ना जाए, हम आगे निकलने का प्रयास तो लगी रही है सारे के सारे। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो मैंने आपको बताया कि 125 साल 150 साल पुरानी पार्टी है, वो अभी मैदान में है, बिल्कुल डटी हुई है। और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, वो भी अपने काम के अंदर अपने तरीके से काम में लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के उससे, जैसे कि लोगों से आप मिलते हैं, बातचीत होती है, कितने प्रभावित है मोदी सरकार से लोगों की अगर बात करें तो, या कहीं ना कहीं लोगों की तकलीफ है, दिखते हैं केंद्र सरकार से जो मांग है वो नहीं हो पा रहे, क्या मानते हैं, पब्लिक का राय किस तरह की है फिलहाल के जो बात? जनता की जो तकलीफें हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, वो तो कहीं ना कहीं किसी समस्या को लेके, गलियों को लेके, मोहल्लों को लेके, पानी को लेके, आधार कार्ड को लेके वो होती हैं, लेकिन वो अपनी बातें प्रशासन के पास रख रहे हैं, सरकार के पास रख रहे हैं, और सरकार उनकी सुनवाई भी कर रही है। पब्लिक अपने तरीके से रखती है, पब्लिक किसी पार्टी से न जुड़ के अपनी समस्याओं को रखती है, और वो किस पार्टी से जुड़ती है, कैसे जुड़ती है, उस चीज़ का खुलासा पब्लिक नहीं करती है। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अग्निवीर योजना को लेकर भी युवा पिछले दिनों आंदोलन करते रहे, उसी तरह से कि नौकरियों को लेकर और बच्चों के जैसे सरकारी जॉब को लेकर अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, क्या इस बार भी उस तरह के मुद्दे बुलंद होंगे नारे? नहीं, नारे तो हर चुनाव में निश्चित है, भले ही वो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, बेरोजगारी समस्याएं, और कुछ भी हम कहें, किसानों के मुद्दे, ये हर इलेक्शन में होते हैं। और पब्लिक के जो मुद्दे होते हैं, उनको पार्टियों को सुनना भी चाहिए, और सुनती भी हैं। सरकार किसी की भी हो, पब्लिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते, पब्लिक को हमें साथ रखना ही होगा, तभी हमारे वो मतदाता भी हैं, वोटर भी हैं, और पब्लिक के मुद्दे सरकारों से, पार्टियों से जुड़े होते हैं और जनहित के होते हैं, तो सरकार उनकी सुनवाई भी करती है, और पार्टी उन मुद्दों को अपने मन से उठाती भी है। जी, इस बार ना जैसे कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें, वो भी ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, परिवारवाद को खत्म करने की बात करती है। तो क्या ऐसा लगता है कि समीकरण ऐसे बन सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई को भी हिसार लोकसभा से लड़ाया जा सकता है? मैंने आपको बताया कि दावा सभी करते हैं, और सभी का होता भी है। कुलदीप बिश्नोई, चौधरी भजनलाल जी हिसार से चुनाव लड़ चुके हैं, भिवानी से लड़ चुके हैं, MP भी बन चुके हैं, तो अपना दावा वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सबकी नीतियां, स्ट्रेटेजी अलग अलग है। उनको चुनाव मैदान में लेके आती है, नहीं लेके आती है, ये पार्टी का मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, लोकसभा आप जानते हैं पूरे देश का मुद्दा है। तो वो पार्टी उसमें तय करेगी कि उनको लाना है कि नहीं लाना है, लेकिन वो अपना काम पार्टी के अंदर बखूबी कर रही है। तो हिसार लोकसभा की अगर बात करें, जाट नोट जाट का जो हर बार मुद्दा एक तरह से होता है, क्या वो मुद्दा इस बार भी चलने वाला है हरियाणा में? नहीं, ये मुद्दा पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। ये लोगों की बनाई हुई बातें होती हैं। जाट नॉन जाट हर वर्ग से जुड़ा है, वोटर सबके साथ जुड़ा होता है, कोई जाति पाति का नहीं होता। ये हम लोग या कुछ लोग बना देते हैं मुद्दा, लेकिन कभी भी जाट नॉन जाट ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा। हर बिरादरी, हर वर्ग, हर पार्टी से जुड़ा था, सबको वोट सबको मिलता है। कितना मिलना है, कैसे मिलना है, वो उस टाइम की स्ट्रेटेजी पे निर्भर करता है, उम्मीदवार पे निर्भर करता है। लेकिन मैं समझता हूँ 36 बिरादरी का वोट सभी पार्टियों को मिलता है। इसको नहीं मिलता तो भी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो जरूर मिलेगा। तो जैसे कि जिस हिसाब से पिछले दिनों की बातें थी, उस हिसाब से चुनाव जो समय पे होने की बातचीत थी, क्या लगता है समय पे चुनाव होंगे या कुछ टाल मटोल हो सकती है कुछ दिनों के लिए? नहीं, लोकसभा चुनाव समय पे होंगे, और संभावना ये है कि 10-12 के आसपास आचार संहिता लग भी जाएगी, चुनाव आयोग घोषणा कर देगा। पिछली बार भी 10 मार्च को घोषणा हुई थी, तो चुनाव समय पे होंगे, इसमें कोई डाउट। सारी पार्टियां लगी हुई हैं, हर तरीके से हर जोर लगा रखा है, कांग्रेस ने भी, भाजपा ने भी, आम आदमी पार्टी ने भी, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने स्टेट में लगाया हुआ है। संभावना पूरी की पूरी यही है कि चुनाव समय पर होंगे। जो समय पे होने की आपको भी पूरा अनुमान है? हाँ, समय पर होंगे, और इसकी ज्यादा कुछ नहीं, 1-2 दिन आगे पीछे तारीख हो जाए, अगर पिछली बार 10 को हुई थी, इस बार 12 हो जाएगी, लेकिन चुनाव समय पर होंगे, ये बिल्कुल तय है। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया रमेश जी, थैंक यू। मनोज हिसारी जी है, लेकिन आज हमने बातचीत की विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को लेकर और कांग्रेस को लेकर। अगली बार हम लोग बात करेंगे पूरे के पूरे जितने भी पार्टी है उनके प्रत्याशी कौन कौन होंगे और लोग क्या चाहते हैं, और लोगों के साथ उनके जो मुद्दे हैं वो क्या लेकर हो जाएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हिसार लोकसभा में विकास कार्य को लेकर भी हम बात करेंगे, क्योंकि मनोज जी भी अलग अलग गाँव में, अलग अलग इलाके में पहुंचते रहते हैं, लोगों से बातचीत होती है, दुख तकलीफ लोग बताते भी है, समस्या ही बताते हैं। तो
उन समस्याओं को लेकर भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल आपने एक खबर देखी, हमने बातचीत की एक तरह से कि क्या रहने वाला है, कौन कौन यहाँ से कैंडिडेट प्रत्याशी एक तरह से इच्छा जाहिर कर रहे हैं, वो तो देखने वाली बात होगी। इन्होंने यही कहा कि भाजपा का तो अलग ही एक तरह से स्ट्रेटजी होती है, वो कोई भी चेहरा उतार सकती है। जो नाम चर्चे में चल रहे हैं उनको छोड़कर कोई ऐसा चेहरा लाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे कि हमें तो उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा मैदान में होगा। इस तरह की बातें भी हो सकती है, इन्होंने हिंट भी दिया। और वहीं पर बात करें तो कल जेजेपी का यहाँ पे लोकसभा चुनाव एक तरह से इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ एक तरह से चुनाव का, और उसमें ये लिखा हुआ है कि हिसार लोकसभा ऑफिस। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये भी वो हो सकता है कि गठबंधन रहा, गठबंधन के हिस्से हिसार लोकसभा सीट भी आ सकते हैं। इस तरह के भी संकेत कुछ दिखाई दे रहे हैं।